नमस्कार। स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मीता राणा राजस्थान के उदयपुर शहर में रहती हूँ। पिछले 25 सालों से मैं इंटीरियर डिज़ाइनर के रूप में काम कर रही हूँ और मेरा ये चैनल भी इंटीरियर डिज़ाइनर के अलग अलग टॉपिक्स पे बात करता है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैंने नए वर्ष पर अपना पहला वीडियो डालने में काफ़ी दिन लगा दिए। इसका एक रीज़न ये था कि थोड़ा पिछले दिनों मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। सीज़नल फ़ीवर और सर्दी ज़ुकाम का प्रॉब्लम था। पर अब मैं जब आज आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि नया साल है और पहला वीडियो है तो किसी नए टॉपिक पे आप लोगों से बात करूँ। और वो टॉपिक मैंने चुना है वास्तुशास्त्र के बारे में। यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के मन में आएगा कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, वास्तुशास्त्री तो हूँ नहीं। तो मैं इस टॉपिक पर, जिस पर पहले से ही लाखों वीडियोस हैं, यूट्यूब पर हैं, व्हाट्सएप पे हैं, किताबें हैं, इतना कुछ कहा गया है, अब और क्या नया मैं आप लोगों को बताने जाऊँगी। तो नए हैं कुछ अनुभव। मेरी अपने इस प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आई हमारे सामने और हमने उनके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढे। तो मेरी ये जो वर्जन है वो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग और प्रैक्टिकल वास्तु। आज मैं आपसे इसी पर बात शुरू करूँगी। बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में नहीं होगा। मुझे ये भी नहीं पता कि इस पर कितने वीडियोस बनेंगे, पर हाँ, इस पे बात बहुत डिटेल में करनी ज़रूरी है, ऐसा मैंने महसूस किया है। तो प्रैक्टिकल वास्तु के बारे में मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों के सामने है। इसी पर मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगी। मेरे जो गुरु हैं पंडित हरिशंकर उमरावल जी, उन्हें मैं बहुत मानती हूँ। उनका एक चैनल है ज्योतिष और जीवन के नाम से, यूट्यूब पर है। बहुत फेमस चैनल है वो। अगर आप लोगों ने अब तक उस चैनल को विज़िट नहीं किया है और अगर आप वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो उसके बारे में जानने के लिए वो चैनल सबसे उपयुक्त जगह है। वहाँ पर जा कर के आप लॉजिक के साथ में उन सब चीज़ों को जान और समझ सकते हैं। मैं उनके चैनल का लिंक भी अपने इस वीडियो के साथ में शेयर करूँगी। आप मेरे इस लिंक के थ्रू भी और ज्योतिष और जीवन के नाम से भी सर्च करेंगे तो वो चैनल पे आप जा कर के वास्तु और ज्योतिष के बारे में बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे इस वीडियो पे, इस टॉपिक के पहले इस एपिसोड में मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। देखिए, वास्तु, योगा, ये सब आजकल की मोस्ट फैशनेबल टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर लोग बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं, या जिनके बारे में आजकल हर जना जानकारी रखता है, इस तरह से मान सकते हैं। तो इस टॉपिक पे जब मैंने ये बहुत सोचा था कि मैं बनाऊं भी कि नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को और इश्यूज़ पे फेस करती हूँ, उन्हें सॉल्व करती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसके ऊपर बात भी करते चले। तो पहले तो थोड़ा सा हमें पीछे जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं। सभी जानते हैं वैदिक काल से, पुरातन टाइम से हिंदू धर्म में जो है, हालांकि इसको मैं हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ भी नहीं मानती, जो हमारे कल्चर का जो हिस्सा रहा है उसके अंदर प्रकृति को समझते हुए अपने घरों को, नक्शों को, या मंदिरों के नक्शों के, या महलों के जो डिज़ाइंस बनते थे, जो नक्शे बनते थे, उसमें वो इन चीज़ों का ध्यान में रखते थे कि कहाँ से सूर्य की रोशनी आएगी, कहाँ पर ठंडी हवा चलेगी, और उन्हीं सारी चीज़ों को मिला करके बहुत डीप रिसर्च करके वास्तु शास्त्र के जो है वो उस पर किताबें लिखी गई और उनके नियम बनाए गए। लेकिन ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है
वास्तु को पसंद करने वाले और उनके पक्ष में बोलने वाले भी सैकड़ों हज़ारों लोग मिल जाते हैं। वास्तु को नापसंद करने वाले और उसके बारे में विरोध में बोलने वाले भी सैकड़ों और हज़ारों लोग मिल जाते हैं। हमारा काम किसी तरह की कंट्रोवर्सी करना नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि हम लोग चर्चा करें कि छोटी जगहों के लिए या छोटे घरों के लिए किस तरह से वास्तु के कुछ सॉल्यूशंस मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। हमारे लाइन में अधिकतर वास्तुशास्त्री ये मानते हैं कि जो आर्किटेक्ट्स हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं वो उन्हें पसंद नहीं करते। इसी तरह से बहुत सारे आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी हैं जो ये मानते हैं कि वास्तु की वजह से अननेसेसरी उनके डिज़ाइनिंग में या उनकी क्रिएटिविटी में डिस्टर्बेंस आता है या उन्हें अपने डिज़ाइन को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जो वास्तुशास्त्री हैं वो उन चीज़ों के लिए उनको अलाउ नहीं करते। दोनों पक्षों के अपने अपने पॉइंट्स हैं और दोनों पक्षों को अगर सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ, दोनों ही सच कह रहे हैं। यहाँ पर मैं एक तरह से कह सकती हूँ कि मैं अपने आप को बीच में मानती हूँ हमेशा। मैं वास्तु के बारे में अगर मेरा पर्सनल जानकारी या पर्सनल झुकाव रहा है तो उसकी शुरुआत मेरे कुछ क्लाइंट्स की वजह से हुई, जिनकी इतनी रुचि थी, उन्होंने इतना जानकारी ली थी कि वो जब मुझसे शेयर करते थे, उनकी जो बुक्स वो मुझे देते थे पढ़ने के लिए, तो उससे जा कर के मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें समझी और जानी। उसके बाद में जब मैं हरिशंकर उमरावल जी से मिली, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई और जिस तरह से समझाई उसके बाद से मेरे मन से बहुत सारी शंकाएं और सवाल निकल गए वास्तु को लेकर के। लेकिन अगर हम ये समझने की कोशिश करें पिछले 50 सालों में, तो वास्तु कहाँ था। और मैं बात करना चाहूँगी बिल्कुल साधारण मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, जिस तरह की हमारी फैमिलीज़ हुआ करती थी, हमारा बचपन है और हम बहुत साधारण लिविंग में से बढ़ के बड़े हुए हैं। इन सभी फैमिलीज़ में तो हमने आर्किटेक्ट्स का ही नाम नहीं सुना था। मैं अपने बचपन को याद करती हूँ तो मुझे पता भी नहीं था कि कोई इंटीरियर डिज़ाइनर भी होते हैं, आर्किटेक्ट भी होते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था कि घरों को जो कॉन्ट्रैक्टर होता था वो बनाता था। हमारे आसपास जो घर बनते थे उसमें भी जो घर मालिक होते थे और वो बताते थे कि उन्हें ये कमरे चाहिए और ये यहाँ बाथरूम चाहिए, यहाँ रसोई चाहिए, इस तरह हिसाब से जो है वो घर बनते थे। तब हमने जो मेरा बचपन में मैंने वास्तु का कहीं नाम नहीं सुना। हालांकि वास्तु इतने समय से है, कहीं गया नहीं था, लेकिन उसकी जो आम लोगों में थी पहुंच नहीं थी, वहाँ से वो बिल्कुल गायब था। उसी तरह से योगा भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो हुई ये पिछले मैं मानती हूँ 15 से 20 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो वापस लौट के आई। जब हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र की और इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, ये दोनों फील्ड ऐसे हैं जिसके बारे में अगर अमूमन तौर पे हम साधारण लोगों से राय मशवरा करें तो वो कहेंगे कि ये तो पैसे वालों के चोचले हैं, पैसे वालों के लिए ही वास्तु है, हमारे के लिए तो हमारी ज़रूरतें हैं, हमारे लिए तो घर ही बन जाए वो ही बहुत है। हम कहाँ से इंटीरियर या कहाँ से हम वास्तु का सोचें। उनकी बात भी गलत नहीं है। जहाँ पर मीन्स इतने छोटे हों, जहाँ पर प्लॉट साइज़ इतने छोटे हों, वहाँ पर वास्तु कि वो सोच ही नहीं सकते, कोई सेटबैक ही नहीं है। और जो मकान है एक से एक सट के बने हुए मकान हैं, उन मकानों के लिए क्या वास्तु के किसी भी नियम को फॉलो करना संभव है? मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो
ये जो है वो हमारे लिए भी एक सोच का विषय है कि क्या हुआ है ऐसा सडनली बहुत सारी चीज़ों की तरह वास्तुशास्त्र के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। और इसके लिए जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि हम दो चीज़ों को लेकर के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं ज़िंदगी में। एक तो होता है स्वास्थ्य, भाई स्वास्थ्य ठीक रहे तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और दूसरा है पैसा, मनी, यश, संपत्ति, जिस भी रूप में हम इसको देखें। ये दोनों चीज़ें जो हैं इंसान को लगता है कि उसके जीवन में स्वस्थ भी हो, पैसा भी हो, ताकि वो उस लाइफ को एंजॉय भी कर सके। अब यहाँ पर जो योगा है वो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल आपको देता है, स्वास्थ्य देता है, अंदर से बाहर से सब तरफ से आपके लिए योगा है। लेकिन जो धन है, संपत्ति है, यहाँ पर जब कोई इंसान मुसीबत में होता है, जैसे मान लीजिए घर के कोई सदस्य बीमार हो रहे हैं, बार बार हो रहा है घर में कुछ न कुछ सॉरी दुर्घटना हो रही है, या कोई बीमारी में एक के बाद एक आ रहा है, या कभी कोई बिजनेस में धोखा खाते हैं, या आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, या कुछ वजह होती है, तो जब मिलने के लिए लोग आते हैं तो जो सभी एक दूसरे को सलाहें देते हैं उसमें आजकल एक सलाह और जुड़ गई है, वो ये कि अरे अपने घर का वास्तु दिखा लो, अपने ऑफिस का वास्तु दिखा लो, अपना फैक्ट्री का, अपने होटल का वास्तु दिखा लो, कि क्या पता उसकी वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये बातें हम सभी लोगों के घरों में आजकल होने लगी हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये धारणा तो है कि अगर सही वास्तु होगा तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या धन संबंधी, संपत्ति संबंधी समस्याओं को शायद आसान किया जा सकता है, या उनको अचीव किया जा सकता है। और ये विश्वास जैसे जैसे दृढ़ होता गया इतने सालों में, उतना ये लोकप्रिय होता गया, क्योंकि हमने भी एज अ सोसाइटी अब हम मटीरियलिस्टिक ज़्यादा हो गए हैं। अगर मैं अपने बचपन के तुलना आज की लाइफ से करती हूँ तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि हम बहुत सिंपल लिविंग से निकल के कॉम्प्लिकेटेड लिविंग स्टाइल में आ गए हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों से शायद हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। और ये एक बड़ी वजह जो है, मैं मानती हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि जिसकी वजह से वास्तु के प्रति लोगों का रुझान बढ़ गया है यहाँ पर। अब जब वास्तु में लगभग सभी लोग जानते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, और यहाँ पर ये होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में पूजा का कमरा होना चाहिए, भले ही उनका आर्किटेक्चर से, डिज़ाइनिंग से कोई लेना देना है या नहीं लेना देना, वास्तु के बारे में आज की तारीख में लगभग हर इंसान को जानकारी है। और नहीं, कम से कम ये वर्ड तो अनजाना नहीं है। जैसे कि हमारे ज़माने में था, हमने तो सुना ही नहीं था उस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। तो जब कोई वर्ड ऐसा है जिसके बारे में लोग जानते हैं और जिसके बारे में बात करते हैं, अब जिसके बारे में अतः अब नॉलेज मिलती जा रही है, उससे मगर कुछ कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हो गए हैं। एक तरह से ये भी है कि जिस तरह से योगा के अलग अलग वर्जन्स हैं, लोगों के अपने नाम से भी ब्रांडेड योगा है, उसी तरह से वास्तु के भी बहुत सारे वर्जन्स मिलने लगे। किसी का कोई नज़रिया है, किसी का कोई नज़रिया है, और किसी किताब में कुछ लिखा है, किसी किताब में कुछ लिखा है। यहीं पर लोगों के अंदर कन्फ्यूजन भी आने लगा। इसको समझने के लिए ये बात आज के एपिसोड में जो क्योंकि मैंने ये बात शुरू करी है, उसको मैं खुद नहीं जानती कि ये हम बातचीत कितनी आगे तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पर इस बात पे आज मैं ये कहना चाहूँगी कि वास्तु पूरी तरह से
माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सीजनल है। तो वास्तु जो है पूरी तरह से जो भौगोलिक परिस्थिति है या जो आपकी टोपोग्राफी है, जो आपकी ज्योग्राफी है, वास्तु पूरी तरह से उसी पे ही डिपेंड करता है। जो नॉर्थ हमारे उत्तर भारत के जो वास्तु के नियम हैं, दक्षिण भारत पे वास्तु के नियम अलग हो जाते हैं। यानी जहाँ की जगह की जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, जो वहाँ का जलवायु है, जैसा वहाँ का जीवन है, वास्तु में उनमें भी बदलाव मिलेगा देखने के लिए। तो हो सकता है आपको साउथ के घरों में साउथ ईस्ट में किचन नहीं मिले, तो वहाँ आप जाके आश्चर्यचकित मत हो जाइएगा। तो ये एक ऐसा बात है जिस पे हम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी जो जगह है कहाँ पर है, उस जगह पे जिस तरह का वास्तु का नियम लागू होगा वो ही होना चाहिए। तो ये एक कन्फ्यूज़न तो हम लोगों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। वास्तु के ऊपर आज जो मैंने बात छेड़ी है वो बात हमको जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो को भी बहुत लंबा नहीं बना सकते, नहीं तो वो प्रवचन जैसा होने लगेगा। तो छोटे वीडियो में थोड़ी थोड़ी बात करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल वास्तु। स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर का अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।